A Wheatstone bridge is said to be balanced when potentials of those functions जंक्शन, of those junctions are हाँ, identical, कि which चार are other अदर, than the points हाँ, अक्रॉस across विच which C equivalent इक्विवेलेंट इज is टू to बी be कैलकुलेटेड। calculated. मतलब बैलेंस वीटर्सन ब्रिज क्या है? देखो, तुम्हें जिसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है, सी इक्विवेलेंट ए और बी के अक्रॉस निकालना है, तो इन दोनों टर्मिनल को छोड़ करके इसके और इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल होना चाहिए वो सेम हो जाए। ऐसे पोटेंशियल सेम हो गया तो वो कंडीशन फॉर द बैलेंस वीटर्सन ब्रिज है। तो अगर जो जरा सा सोच बच्चा कि VC इक्वल टू VD हो गया, अगर जो ये ऐसा होता है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल Yes, और इस sir. पॉइंट का पोटेंशियल सेम, तो ये तो डमी कैपेसिटर हो गया ना। Yes, sir. तो ये सब सर्किट Yes, से हटा, sir. इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तो क्या बचेगा? सिर्फ ये कैपेसिटर जो किसमें सीरीज में, Yes, sir. ये कैपेसिटर जो किसमें सीरीज में, तो तुझे CAB चाहिए, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? सीरीज वाला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 plus C2. इन दोनों का क्या लिखेगी? C3 C4 अपॉन, C3 C4 upon C3 plus C4. तो CAB बराबर क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ दे, ये वाला और ये वाला Yes, दोनों sir. पैरेलल में, तो दोनों को सिंपली जोड़ दे। अब ये ब्रिज बैलेंस है तो ये कैसे, अब इसको एक एक करके स्टडी करते हैं, ठीक है। सपोज दैट मैंने ऐसा लिखा, हमने ऐसा बनाया, हमने बोला कि भैया ये जो हमारा ब्रिज है, यहाँ पे एक कैपेसिटर C1 है, मान लेते हैं C2 है, C3 है, C4 है। यहाँ पे C1 है, C2 है, C3 है और ये C4 है। क्या ऐसे ही कैपेसिटर अरेंज किया गया है? C1 C2 C3 C4, अच्छा इधर है C3, चलो कोई, यहाँ पे मान लेते हैं हम C3 और ये C4 है, ठीक है कनिष्का, ये V है। Yes, sir. मैंने बोला यहाँ पे एक पांचवा कैपेसिटर है C5। मैंने इस पॉइंट को बोल दिया P, इस पॉइंट को बोल दिया क्या? Q। अगर जो मैं कहता हूं कि पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एट Q है, ये ऐसा मैंने बोल दिया है ना। अगर जो मैं इस पॉइंट को Yes, बोल sir. देता हूँ, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया कुछ A बोल देते हैं ना, तो एक बात बता, अगर जो ये VP अगर जो ये ब्रिज बैलेंस है तो ये डमी, Yes, अगर जो sir. वो डमी है तो इसे सर्किट से हटा दे, ठीक है, सर्किट से हटा दिया। तो ये बताओ, जब तू VA माइनस VP करेगी, ये हमने VP किया, इन दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का VP बराबर क्या? माइनस का VQ लिख सकती है सर। Yes, दोनों sir. साइड में VA ऐड कर दे तो VA माइनस VP हो जाएगा, बराबर Yes, VA sir. माइनस VQ, ये VQ, ठीक है। तो अगर जो VA माइनस VP लिखेगी तो कायदे से इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, Yes, sir. ये बीच वाला तो डमी है ना, ये तो हट ही गया। तो मुझे देखो, ये जो V है वो इन दोनों के सीरीज अरेंजमेंट के अक्रॉस है, और वही Yes, भी sir. इन दोनों के सीरीज के अक्रॉस भी है। तो अगर जो VA माइनस VP लिखती है तो कायदे से इसके अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए मुझे, तो इन दोनों के अक्रॉस Yes, जो sir. आया है वो क्या है? V इंटू दूसरे का कैपेसिटेंस दैट इज C2 अपॉन टोटल क्या? C1 प्लस C2 बराबर V इंटू दूसरे का दैट इज C4 अपॉन C3 प्लस C4। Yes, sir. V से V कट गया, Yes, sir. इसे उलट दे तो क्या लिखेगी? C1 प्लस C2 बाई C2 इज इक्वल टू C3 प्लस C4 बाई C4, है ना। भागा देगी यहां Yes, से तो sir. क्या मिल जाएगा तेरे को? इधर से इधर मैं लेके आ जाता हूँ, क्या लिखूंगा? C1 बाई C2 इज इक्वल्स टू प्लस 1 ना, इक्वल्स टू Yes, sir. C3 बाई C3 C4 by C4 प्लस plus 1, 1. ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या Yes, पता sir. चला? फॉर ब्रिज टू बी बैलेंस C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू, C3 upon C4. ये कंडीशन यहाँ लिखा गया, देखो Yes, sir. C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू C3 अपॉन C4। अगर जो ऐसा होता है तो ब्रिज कैसा है तुम्हारा? Balanced. बैलेंस्ड है। और अगर जो ब्रिज बैलेंस्ड है तो ये बीच वाला क्या होगा? कैपेसिटर डमी हो जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. तो ये जो प्रूफ मैंने अभी डिराइव किया यहाँ पे, ये समझ में आया आपको बैलेंस विथर्सन ब्रिज का? Yes, sir. इन द सेम वे सपोज दैट ये रजिस्टर होता, क्या होता है इसका? ये Register. रजिस्टर, हाँ ये रजिस्टर होता, और एक बीच में यहाँ पे मैं बोल देता एक रजिस्टर, यहाँ मैंने इसे P बोल दिया, इसे बोल दिया Q, इसको हमने ऐसा ले जा करके एक बैटरी से जोड़ दिया, V वोल्टेज लगाया। तो अगर जो मैं कहता हूँ VP इज इक्वल टू फॉर ब्रिज टू बी बैलेंस, फॉर ब्रिज टू बी Balanced. बैलेंस्ड, VP इज इक्वल टू व्हाट? VQ। Yes, sir. अगर जो ऐसा है तो ये डमी, Yes, sir. इफ इट इज डमी देन रिमूव दिस,
क्योंकि ब्रिज अगर जो ये डमी हो गया, दोनों का पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो करंट इधर थोड़ी नहीं जाएगा, No, नहीं sir. जाएगा ना। तो दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई करते, माइनस का वीपी इज इक्वल टू माइनस का वीक्यू। तो क्या दोनों साइड ए ऐड कर दे, बोल दे इसे ए पॉइंट है, तो वी ए माइनस वीपी बराबर वी ए माइनस वीक्यू। Yes, sir. तुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल चाहिए, तो इसे बोल दे R1, इसे बोल दे R2, इसे बोल दे R3 है, इसे बोल दे R। तो ये जो V पोटेंशियल लगा है वो इन दोनों के सीरीज के क्रॉस लगा है, तो पोटेंशियल डिवीजन रेजिस्टर में आता होगा, जो Yes, पोटेंशियल sir. है वो इनटू उसी का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल R1 प्लस R2, V इनटू उसी का रेजिस्टेंस R3 अपॉन R3 प्लस R। कट गया? उलट दे, क्या लिखेगी? R1 प्लस R2 अपॉन R1, R3 प्लस R4 अपॉन R3, भागा देगी तो क्या लिखेगी इसे? 1 प्लस R2 बाई R1 बराबर 1 प्लस R4 बाई R3। ये से कट गया, हाँ? तो क्या Yes, लिखोगे? sir. आप इसे R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 ऐसा लिख सकते हो, Yes, sir. या फिर तेरी श्रद्धा है, तू चाहता है ऐसे लिख ले, R1 बाई R3 इक्वल टू R2 बाई R4, जैसे तुम याद रखना चाहो। तो रेजिस्टर के केस में हो गया ब्रिज टू बी बैलेंस का कंडीशन, ठीक है? Yes, sir. अब आते हैं इस सवाल पे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन वी टेस्टेड ब्रिज, यह स्पेलिंग गलत है बच्चों। ब्रिज कैन बी आस्क्ड इन द फॉलोइंग टाइप, जैसे ये लिखा गया। Yes, sir. कितने कैपेसिटर है यहाँ पे? 1 2 3। इसे ए बोल दे, इसे बी बोल दे, ये सब तुम्हारा सेम कैपेसिटेंस है क्या? सब सीसी है। सर सब C है। डिस्टरबेंस से आ रही है पीछे से, कैसे डिस्टर्बेंस आ रही है? अजीब सी आवाज आ रही है पीछे से। जी आ रही है। अब कैसा है? अभी भी आ रही है हल्की हल्की, अभी अभी भी आ भी रही है? तेज हो गई थी। एक मिनट रुको। Yes, sir. थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। एक मिनट रुको। फैन चल रहा था शायद, इस वजह से हो। अब ठीक है क्या? Yes, sir. अरे यस देवा, सर। मारेगी गर्मी में मुझे, फैन चल रहा था। अच्छा कूलर चला के देखो, क्या सही रहेगा? कोई नहीं, अगर जो कूलर भी परेशान करेगा तो बता देना, मैं इसे भी बंद कर दूंगा। ठीक है क्या? Yes, sir. चलो ठीक है। तो ये ऐसा कुछ लगा हुआ है, ये हमारा सवाल है, मुझे क्या बताना है? ठीक है, एक बात बता, जब तू ये सर्किट को पहली बार जब तू देखी, तो देखते ही पता चलता है कि कौन सीरीज में कौन सा पैरेलल में होगा? बोलो। और अगर जो तू पॉइंट पोटेंशियल लगाती थी, sir. इसे नंबर देगी 1, इसे बोलेगी 2, इसे बोलेगी क्या 3, इसे बोलोगे 4, लेकिन जब तुम यहाँ से 1 से चल रहे थे तो क्या कोई सेम पोटेंशियल पे है ना? तो यहाँ No, पे देखो sir. A है और 1 एक पोटेंशियल पे, 2 को यहाँ बना दे, 3 को यहाँ बना दे, 4 और B एक पोटेंशियल पे यहाँ लगा दे, तो देखो ये वाला जो कैपेसिटर है 1 और 2 के बीच में, कौन सा? ये वाला हो गया। ये कैपेसिटर देखो यहाँ से 1 से 3 के बीच में, ये हो गया। 2 से 3 के बीच में कौन सा है? ये वाला। ये सब सीसी है ना कनिष्का? Yes, sir. तो 3 वाला कर दिया। फिर देखे 2 से 4 है इधर, तो यहाँ है 4 यहाँ है, तो 2 से 4 वाला इधर कर दिया, तो इसका काम हो गया। फिर 3 से 4 है ऐसा, ये कर दिया। अब देखो लग रहा है ना, Yes, ये sir. ऐसा, जब ये ऐसा था तो ब्रिज नहीं लग रहा था, लेकिन जब ये ऐसा है तो लग रहा है। तो हमने क्या बोला था? Yes, ब्रिज, sir. फॉर ब्रिज टू बी बैलेंस, फॉर ब्रिज टू बी बैलेंस इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। Yes, sir.
यही है ना, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, या फिर Yes, sir. इन दोनों का रेशियो इन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। देख लिया यहाँ पे, C3 को इधर लिया, Yes, sir. C2 को उधर ले, है ना। तो यहाँ पे जब तू देखेगी बच्चा, तो यहाँ पे ये भी C, तो कायदे से ये दोनों तो सेम सेम है ना। तो ये ब्रिज कैसा है? Balanced. ये ब्रिज आपका बैलेंस है। इफ योर ब्रिज इज बैलेंस्ड, then potential at 2 बराबर potential at 3, and if it Yes, is same, sir. then this is dummy, and if Yes, it is sir. dummy, then just remove it, कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 3/2. इन दोनों का इक्विवेलेंट C/2. therefore CAB कितना हो जाएगा? C. समझ में आया? Yes, sir. एक ये ऐसा ट्रायंगुलर है, चलो इसे समझते हैं। ये सारे कैपेसिटर कैसे? CC, ठीक है। यू हैव टू फाइंड CAB इक्वल्स टू व्हाट? किसके क्रॉस निकालना है इक्विवेलेंट बच्चा? ये वाला और ये बीच CAB. में CAB निकालना। तो नंबरिंग कर दे क्या? पता Yes, नहीं sir. चला कौन सा सीरीज में कौन सा नहीं है। तो ये तो A पॉइंट पर A है, ये B है, तो बस यही दो फुटकट बच गया ना। इसे बोल देते हैं 2 और इसे 1, ठीक है। अब इसकी अरेंजमेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा A, जिसके क्रॉस भी लिखना है उसे एकदम एक्सट्रीम टर्मिनल पे रखो, ऐसा सिखाया था। तो ये ऐसा यहाँ रख दिया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो देखो 1 और A के बीच में एक कैपेसिटर है क्या ये? ये दोनों किसके बीच में? A और 1 के बीच। Yes, sir. इसका काम हो गया। ये 1 और B के बीच में, तो 1 यहाँ है, B यहाँ है। 1 और B के बीच में ये वाला था, इसका भी काम हो गया। ये देखो A और B के बीच, A और B के बीच में, ये वाला तो A और B के बीच में, मतलब ये ऐसा Yes, sir. है भी यहाँ पे क्या A और B के बीच में? हाँ, A और B के बीच में भी। A और B के इस कैपेसिटर को अभी रहने देते हैं, पहले इसे देख लेते हैं। ये B और 2 के बीच में, Yes, sir. इसका काम हो गया। ये 1 और 2 के बीच में, ये हो गया। और कौन सा बच गया? A और 2 के बीच में भी है A क्या? और 2 के बीच में, sir. ये 2 और ये A के वाला. बीच में, Yes, sir. तो ये भी हो गया। तो अब ये एक बच गया फुटकट। तो ये कायदे से इतना ही तो हमारा ब्रिज बैलेंस हो गया ना। Yes, sir. ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर, उसको मैंने ऐसे नीचे से जोड़ दिया, कोई दिक्कत? No, sir. अब इसे सॉल्व कर, ये तो सेम है ना बच्चा, C1/C2 Yes, और sir. ये तो ये क्या हो गया? डमी। Yes, sir. So what is dummy? Then remove it. Then what is the equivalent? So C/2 plus C/2 is equals to C, और नीचे वाला पैरेलल में है तो 2C हो जाएगा। और इन दोनों का इक्विवेलेंट C, ये वाला C Yes, और ये sir. वाला C करके क्या आ जाएगा? 2C. यही आंसर है। तो आपको ये ऐसा, जब ये ऐसा जटिल नेटवर्क था तो आपको समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे थोड़ा सा अरेंज कर दिया पॉइंट पोटेंशियल से, तो थोड़ा आइडिया लगने लगा, है ना। Yes, sir. ये देखो आ गया, ठीक है बच्चा। Yes, sir. चलो इस नेटवर्क को समझते हैं। 1 2 3 3 पहले T बना।
ऐसा ही है ना डायग्राम? यस सर, ऐसा ही कुछ है। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये 3 इधर, 2 यहाँ पे, यस हाँ ठीक है, सही है, ऐसा ही है। ये सब कैसा है? सी तुझे यहाँ से देख करके लग रहा है कि कौन सा पैरेलल में? तुझे लग रहा होगा सर ये तीनों पैरेलल में, लेकिन ये दोनों कहाँ गया? फिर लग रहा होगा सर ये दोनों सीरीज में, लेकिन फिर ये भी तो है। फिर लग रहा होगा सर यस ये दोनों सर, ये कहाँ गया? तो यहाँ पे पैरेलल और सीरीज समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा, तो क्या करेंगे? यस सर। पॉइंट पोटेंशियल। पॉइंट पोटेंशियल। इसे 1 बोल देते हैं, इसे 2 बोल देते हैं, इसे 3 बोल देते हैं, इसे 4 बोल देते हैं और इसे 5 बोल देते हैं। कोई दिक्कत? तो ये भी तो होगा, कौन सा? अब कौन बच गया? ये एक। जो 3 के नीचे है। अच्छा हाँ ये भी तो है, ले 6 कर दिया। तो देखो ये ए है यहाँ पे और यहाँ पे बी है, ठीक है? यस सर। ए के साथ कौन कौन से पोटेंशियल पे है? 1 और 4, बी के साथ कौन कौन सा है? 5 और 6, तो बच कर गया 2 और 3। 2 3। तो देखो 1 2 3 4 5 6 सब हो गया। अब अरेंज करते हैं यहाँ से, जब यस सर। 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर दिख रहा है, यस सर। ये रहा 1, ये रहा 2। नाउ ये देखो 2 और 6 के बीच में कैपेसिटर है क्या? यस सर। यस होगा। सर। ये रहा 6 इधर आ, 2 और 6 2 वाला और ये 3 होगा। के बीच में भी है। 2 और 3 के बीच में क्या है? यही होगा डमी। यस सर। 3 और 4 के बीच में भी है। 3 और 4 वाला कहाँ गया? ये रहा 3, ये रहा 4। यस सर। इसका होगा 4 और 5 को नीचे से पैरेलल ले जाएंगे। 4 यहाँ है, 5 यहाँ, उसे बाद में बना लेंगे। 3 और 6। यस सर। अब ये जो बच गया उसको, यस सर। ये सारे कैपेसिटर आ गए, यस सर। सारे कैपेसिटर आ गए, बस सबके सब क्या? सी 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 यस सर, वो डमी हो जाएगा। मुझे सी ए भी चाहिए, तो बीच वाला क्या हो यस गया? सर। डमी। व्हाट इज डमी देन? यस सर। रिमूव कर दो, ठीक है? इन दोनों का इक्विवेलेंट, C/2। इसका इक्विवेलेंट, C/2। इन दोनों का इक्विवेलेंट, C। इन दोनों का इक्विवेलेंट, 2C। यही सी ए भी है। यस सर। हमारी स्पीड ऐसी होनी चाहिए जबरदस्त वाली, मतलब ये देखा, ये ड्रॉ किया, आंसर रख नहीं मारना। अगर जो सबके सब का आइडेंटिकल कैपेसिटर है, तो यहाँ पे सी आइडेंटिकल कैपेसिटर, मतलब सेपरेशन सेम, एरिया सेम, यहाँ पे क्या लिख देती है? यस सर, एप्सिलॉन नॉट A/D। 2 एप्सिलॉन नॉट ए। यस सर। आंसर होता है, ठीक है? यस सर। ये तुम्हारा वैलेंस पीटरसन ब्रिज यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट है कैपेसिटर फिल विद यस डाइलेक्ट्रिक सर, ये समझा दो सर। ये ना सर इसके परेशान किया क्वेश्चंस है आए रिवीजन शीट में। ओके ठीक है, कैपेसिटर फिल विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अभी समझाते हैं एक एक करके, है ना? डाइलेक्ट्रिक मीडियम यस का मतलब क्या होता है बच्चों? कि जैसे सपोज दैट ये तुमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया, ये पॉजिटिव प्लेट है। रिवेलेंस सर। शीट मतलब क्या है कनिष्का? सर वो स्कूल में से 3-4 रिवीजन शीट मिली है सर। तो उसने पढ़ाया उसमें नहीं है? उसमें ये टॉपिक नहीं पढ़ाया सर ने, डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला। ओके, अब दे दिया रिवीजन शीट इसी में। के क्वेश्चन नहीं हो रहे थे। अब देख इसके क्वेश्चन ना तो चुन चुन के बनाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। जहां कहीं भी दिखेगा ये डाइलेक्ट्रिक वाला, तो सबसे पहले पकड़ के बना देगी इसे। ये कैपेसिटर क्या है बच्चा? चार्ज कर रहे हैं। अब यहाँ यस पे हम सर। एक स्लैब डाल देते हैं, कैसा? कैसा स्लैब डालना है इसका? डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालना है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब ये जो स्लैब होता है, डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या? जो एक कंडक्टर नहीं है, है ना? यस सर। जो कंडक्टर नहीं है मतलब इंसुलेटर है ना? तो इंसुलेटर में जो प्रेजेंट होगा, सपोज दैट एक कोई इंसुलेटर है। अच्छा ये जो प्लेट हमने बनाया है, ये तुम्हें दिख रहा होगा ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, लेकिन क्या ये रेक्टेंगुलर प्लेट होता है? नो सर। मतलब ये प्लेट होगा और
जैसे दो कॉपी को आपस में तो पैरेलली रख देती है, तो उसके बीच में ये जो रेक्टेंगुलर स्लैब डालेगी, या तो ये यस सर, क्यूबिकल होगा या क्यूबॉइडल होगा। कैसा होगा? यस सर, क्यूबिकल या क्यूबॉइड क्यूबॉइडल? और क्यूबिकल। मान लेते हैं क्यूबॉइडल है ये, क्यूबॉइडल शेप में। तो अगर जो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो इसके पास क्या होंगे? ढेर सारे डाइपोल्स होंगे, यस सर, पॉजिटिव नेगेटिव, रैंडम होंगे, रैंडमली प्लेस्ड होगा। यस सर, तो इसके पास ढेर सारे रैंडमली प्लेस्ड डाइपोल्स होंगे। मतलब ये यूं समझ ले कि ये जैसे एक क्लास है, क्लास में ये सब जो मैंने ये लिखा ना, ये जो डाइपोल बना है, ये सब बच्चे हैं। यस सर, क्लास का स्टूडेंट है तो सब देखे होंगे कभी कभी, कोई टेबल पे बैठा है, कोई चेयर पे बैठा है, कोई मास्टर के चेयर पे बैठा हुआ, कोई बोर्ड पे जाके बकैती कर रहा है, ये ऐसे ही रखा हुआ था। आपस में कोई किसी को बोलता है क्या? ये दोनों आपस में किसी को बोलेगा? और बोलेगा भी तो सीधा कहेगा तुमसे क्या मतलब, मैं तो और ले आया, सब टेढ़ा होकर बैठूंगा, मुंह टेढ़ा लेकर ले। यस सर, तो कोई कुछ किसी को कुछ बोल नहीं रहा। तो ये जो मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, यस सर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो ये डाइलेक्ट्रिक्स भरे गए हैं, ये सब कैसा है? मतलब ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड है। लेकिन जैसे ही तू इस स्लैब को यहाँ पे ऐसे पुट करोगी, यहाँ पे जैसे ही ये ऊपर से आएगा, तो ये जो पहले से क्या था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर वाला। तो जैसे ये स्लैब आएगा, तो ये जो डायपोल्स हैं बीच में प्रेजेंट, ये अलाइन होना शुरू हो जाएगा। ये डायपोल्स कैसे हो जाएंगे? अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। मतलब जैसे मास्टर आता है, सारे बच्चे सीधा होकर बैठ जाते हैं ना, यस सर, ये भी डायपोल्स भी यहाँ पे सीधा होकर बैठ जाएगा। तो पॉजिटिव प्लेट के बाद क्या आएगा? नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से क्या फायदा होता है हमें? कुछ तो कारण होगा। तो जरा से पढ़ो, ये क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज एंड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। यस सर। ये पढ़ो, इंड्यूस्ड Induced charge. When a dielectric slab is placed between the plates of charge parallel plate capacitor, then due to the external electric field, the dipoles gets aligned in the direction of electric field. रुक जाओ, Due to रुक जा। यही लिखा ना? मतलब अगर जो Yes, डायपोल sir. या रैंडमली प्लेस था, जब तू यहाँ रखेगी, तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, इसके प्रेजेंस में ये डायपोल कैसे होना शुरू कर देगा? अलाइंड होना शुरू हो जाएगा। Align. एक बात बता कनिष्का, कि ये जो पहले डायपोल था बच्चा, पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ना? Yes, sir. अच्छा, ये जो डायपोल अलाइंड हो गया, तो ये प्लस Yes, यहाँ sir. माइनस यहाँ, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा ना? Yes, sir. ये जो इंड्यूस्ड है, मतलब दूसरों को देख करके, जैसे मास्टर आया तो ये सब अरेंज होना शुरू हो गया कि हम पढ़ेंगे, लेकिन इन गधों को यही नहीं पता था कि कॉपी कैसे पकड़ना है, उल्टा पकड़ रखा है। Yes, तो ये sir. क्या हो गया? इसे कहते हैं ई इंड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियस ही बात है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे क्या होगा? कम होगा। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं इसके बाद। Due to these dipoles, an electric field is developed Develop. in opposite direction to the external electric field. Hence, when a dielectric slab is added, the Increases. capacitance increases by k times, but electric field inside the capacitor decreases by k times due to induced charge. मतलब क्या हुआ? जब तुमने ये ऐसा था, ये मेरा ओरिजिनल Yes, sir. कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी? सी नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? Yes, ई sir. नॉट। ये ऐसा है कैपेसिटर ऑफ एयर फील्ड, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, इनसाइड sir. द एयर फील्ड, मतलब यहाँ पे एयर भरा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। Yes, ये sir. तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये वाला, है ना? रैंडमली ऐसे रखा Yes, गया, तो sir. ऑब्वियस सी बात है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? डी। तो ये जो Yes, स्लैब है sir. उसकी भी चौड़ाई डी रखा गया है। अगर जो इसकी एरिया ए रखी गई, तो इसकी भी एरिया दिखा गया ए। डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एटम्स इन द फॉर्म ऑफ डायपोल, इसके एटम किस फॉर्म में होंगे? डायपोल के फॉर्म में होंगे। Dipole. तो जैसे ही हमने यहाँ पे रखा, तो जो कैपेसिटेंस वो हमेशा बढ़ेगा। जब कभी भी तू डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करती है, Yes, sir. तो अगर जो पहले कैपेसिटेंस था कितना, पहले जो कैपेसिटेंस था C note. टी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, लेकिन Yes, sir. अब जब तुमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, तो अब इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी सी डैश, जो कि क्या हो जाएगी? के सी नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई डैश, जो कि क्या हो जाएगा? ई नॉट बाई के। Yes, sir. जहां पे के क्या है? Dielectric constant. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब। ये के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब।
Yes, sir. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ Slab. स्लैब। नाउ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया, तो इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड किधर, sir. ये जो रिड्यूस क्यों हुआ होगा, इधर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया ना। तो Yes, मेन sir. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ पे ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेगी? E naught minus E induced. वेरी गुड। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखेंगे हम, ई नेट इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। E induced. तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया? E naught by K. ये ई नॉट रह गया माइनस ई इंड्यूस्ड। ई इंड्यूस्ड को इधर लेके आओ और इसको Yes, उठा के sir. उधर लेके चले जाओ, तो क्या लिखोगे? ई इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू ई नॉट E माइनस। naught minus E naught by K. यस सर, ठीक है। Yes, sir. जब ई इंड्यूस्ड बराबर तुमने ऐसा कुछ लिख लिया तो यहाँ पे ई नॉट कॉमन ले ले, तो कुछ ऐसा मिल जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो है इन दोनों में क्या है, ई नॉट कॉमन ले लेगी, तो तेरे को ई इंड्यूस्ड बराबर क्या मिल जाएगा बच्चा? 1 माइनस 1 बाई के इंटू। E naught. अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन बिटवीन द कैपेसिटर, वो क्या होता है? चार्ज अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Sigma upon epsilon naught. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो नहीं लिखेगी ना, Yes, sir. वो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एक प्लेट के कारण है। फिलहाल तो यहाँ Yes, दोनों प्लेट sir. है ना, दो तो यहाँ पे plate क्या है, sir. लिखेगी? इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 माइनस 1 बाई के इंटू सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट Yes, एप्सिलॉन sir. नॉट कैंसिल हो गया, तो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी के टर्म में एक रिलेशन आ गया। Yes, sir. चार्ज ये क्यू सिग्मा इंड्यूस्ड है, ये चार्ज डेंसिटी है ना, तो इसे क्या लिखेगी? इंड्यूस्ड Yes, sir. चार्ज अपॉन एरिया Upon area. इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई के इंटू क्यू नॉट बाई एरिया। एरिया से Yes, एरिया sir. कट गया, तो इंड्यूस चार्ज में भी एक रिलेशन आ गया। Yes, sir. यही चीजें यहाँ पे लिखी गई। तो इंड्यूस चार्ज बराबर Yes, क्या हो जाएगा? क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के, मतलब इतना चार्ज जो क्या होगा वहां पे इंड्यूस हो जाएगा डायपोल के आने की वजह से। आई बात समझ में? Yes, sir. तो एक बात बताओ, जब इतना चार्ज एक्स्ट्रा आएगा, जब एक्स्ट्रा चार्ज आएगा तो ऑब्वियस सी बात है स्टोरिंग एबिलिटी बढ़ गया, मतलब कैपेसिटेंस क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ जाएगा. कैपेसिटेंस बढ़ गया। Yes, sir. तो ये तेरे को समझ में आया कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये क्या है? इंड्यूस चार्ज समझ में आया? Yes, sir. ये एक्सप्रेशन निकाल लोगे? Yes, sir. ये पढ़ो क्या है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। Dielectric breakdown, ionization. सर उसके आगे क्या लिखा है? ये है पुटिंग द डाइलेक्ट्रिक Putting of dielectric slab. When the charge on the plates of capacitor is increased to a large amount, then due to the strong electrostatic force, the positive and negative parts of the dipole breaks into ions, and this phenomena is known as dielectric breakdown. मतलब क्या होगा बच्चे कि अगर जो सपोज दैट तुमने जैसे ये मतलब कैपेसिटर के अंदर में जो स्लैब डाला था तुमने, तो Yes, ये sir. अलाइनमेंट है, ये पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ नेगेटिव 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 Yes, ऐसा आ गया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अगर जो ये ई नॉट बहुत ज्यादा कर दिया तुमने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, मतलब यहाँ पे Yes, जो sir. तुमने बैटरी लगा दी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा? ये वाला पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर क्यों लगेगा, इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर क्यों लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड ऐसा sir. है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, Yes, sir. पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड का डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये Yes, डायलेक्ट्रिक sir. क्या हो जाएगा? ब्रेक 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 ब्रेक। तो ये जो इंसुलेटर था वो क्या बन गया? आप कंडक्टर। Yes, sir. कोई फायदा हुआ हमें? Yes, sir. कोई फायदा नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है ई नॉट, वो उतना ही लगाना जिससे कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हो। Now. समझ में आया? Yes, sir. तो फिर वो कैपेसिटर नहीं रहेगा, वो कंडक्टर बन जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला। और ये Okay, एक sir. सवाल है, जरा पढ़ो क्या है। A capacitor of 1 microfarad can sustain a maximum potential difference of 6 kilovolt, and another capacitor of 2 microfarad can sustain a maximum potential difference of 4 kilovolt. हाँ रुक जा, देखो 1 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है वो मैक्सिमम कितना है? 6 6 किलोवोल्ट। kilovolt. तो 2 माइक्रोफैराड का है वो कितना मैक्सिमम झेल सकता है? 4 किलोवोल्ट।
चलो हम देखते हैं कि भैया क्या कहानी है यहाँ पे। ये जो 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है वो कितना झेल सकता है मैक्सिमम, 6 किलोवोल्ट, और जो 2 माइक्रोफैराड का है वो कितना झेल सकता है। 4 किलोवोल्ट. ये दो कैपेसिटर है। अब आगे पढ़ो। If both the capacitors are connected in series, then find the value of maximum potential difference that can be applied across the arrangement. मतलब ये कि अगर तो तुमने इन दोनों को किसमें जोड़ दिया, सीरीज में, Series. तो ये 1 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 1 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड है। Yes, sir. तो कहता है यहाँ पे तुम कितना मैक्सिमम वोल्टेज लगा सकते हो। यहाँ पे V क्या लगाओ सो दैट कि ये दोनों फूके नहीं, ये दोनों आराम से काम कर जाए। ठीक है। Yes, sir. एक बात बता कनिष्का, इसके अक्रॉस कितना है, 6 वोल्ट ना, 6 6 किलो वोल्ट, kilovolt. और ये अप्लाइड वोल्टेज मान लिया हमने V है। तो अगर जो Yes, तू sir. इसके हिसाब से बनाती है कि भैया अगर जो हम चाहते हैं कि पहले कैपेसिटर पे 6 वोल्ट आए, तो Yes, अगर जो sir. तू यहाँ पे लिखता है 6 किलो वोल्ट, तो बराबर पोटेंशियल डिवीजन में क्या होता है, जो लगाया मान लेते हैं V लगाया, है ना, दूसरे V का लगाया कैपेसिटर तो 2 माइक्रोफैराड अपॉन अपॉन 2 टोटल प्लस 1, कैपेसिटर टोटल कितना हो गया, 6 so 3. माइक्रोफैराड। Yes, माइक्रोफैराड sir. माइक्रोफैराड कट गया, ये Yes, 2 sir. 3 या 6 हो गया, तो इधर Yes, लेके sir. चली जाएगी तो 9 किलो वोल्ट। 9 kilovolt. तो V बराबर आ गया 9 किलो वोल्ट। मतलब अगर जो यहाँ तो 9 लगाती है, 9 किलो Yes, वोल्ट sir. यहाँ लगाती है, तो इसे 6 मिल जाएगा, तो इसे कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा. 3 किलो वोल्ट मिलेगा। इसे चाहिए कितना था, 4 किलोवोल्ट. तो दिक्कत नहीं है, नहीं फूकेगा, लेकिन नो ये सर. नाराज हो जाएगा, क्या ऐसा क्या भैया, उसे दे दिया आपने 6 किलो वोल्ट, मुझे क्यों नहीं दिया, मेरे से क्यों नहीं निकाला, मेरे से सॉल्व करो। ठीक है, तो आते भैया चल तेरे से निकाल लेते हैं। तो इसके अक्रॉस क्या लिखेगी, 4 किलो वोल्ट बराबर 4 kilovolt is equals V to, इंटू दूसरे का 1 माइक्रोफैराड yes sir, अपॉन upon टोटल 3 microfarad. माइक्रोफैराड माइक्रोफैराड कट गया, तो V बराबर कितना, Yes sir. 12 किलो वोल्ट। 12. Yes sir. तो अगर तो यहाँ पे तू 12 किलो वोल्ट लगाती है, तो इसे Yes क्या मिले, sir. ये मैक्सिमम क्या लेगा, 4 किलो वोल्ट। 4 kilovolt. उसके पास 8 kilovolt चला जाएगा. 8 किलो वोल्ट ये कैपेसिटर झेल सकता है क्या, Yes. No sir. हट जाएगा ना। Yes sir. तो मिनिमम क्या लगाओगे यहाँ पे, 9 9 मैक्स टू kilovolt. मैक्स 9, इससे ज्यादा नहीं लगाओगे। अगर जो इससे ज्यादा लगा दिया तो फूक जाएगा. हाँ, तो वो फूकना नहीं है, वही कह रहा है। द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द अरेंजमेंट सो दैट की अरेंजमेंट फूके नहीं। तो देखो ऐसे ही है, पोटेंशियल डिवीजन लगाया, तो यहाँ से वी डैश मैंने मान लिया, यहाँ पे वी वी कितना आ गया 9, जब इधर से निकाला तो क्या आ गया 12 किलो वोल्ट, तो ऑब्वियस सी बात है ये नहीं लगाएंगे। Yes sir. No sir. तो अपने अपने सॉल्यूशन में ये लिखोगे तो ये करेक्ट आंसर है। ये भी ऐसा साइड में डब्बा करके लिख लेना कि भैया ये गलत है, नहीं तो माइंड में अगर अच्छा इधर से मास्टर ने निकाला तो इधर से क्यों नहीं निकाला। ठीक है कनिष्का, Yes sir. ये बहुत ही प्यारा सवाल है, पढ़ो जरा इसे क्या कहता है। A large number of capacitors of 1 microfarad and breakdown voltage of 500 volt are given. Calculate the minimum number of such capacitor that will be required to make an arrangement having equivalent capacitance to 2 microfarad and it can sustain a potential difference of 3000 volt. देखो क्या कहता है, अ लार्ज नंबर कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है जो कि मैक्सिमम कितना झेल सकता है, Yes, 500 sir. वोल्ट। 500 तो volt. हाँ, मतलब हमारा जो कैपेसिटर है ये 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, कितने का, 1 microfarad. ये मैक्सिमम कितना झेल सकता है, 500 volt. इससे ज्यादा नहीं झेल सकता। ठीक है, Yes, sir. तो तुम ये जो 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है ना, तेरे Yes, पास sir. बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ये कनिष्का खड़ी है मुस्कुराती हुई, तो इसके पास ना ये बहुत सारा है, एन है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट कैपेसिटर है तेरे पास। मतलब तू Yes, कैपेसिटर sir. बेचने वाली दुकान है, मतलब तेरे पास शॉप है जिसके पास तुम्हारे पास ये है। सपोज दैट मी एज अ कस्टमर तेरे पास आया, नहीं मैं नहीं आऊंगा, वह भी आएगी, अभी बगल में रहते हैं ना तेरी, मैं जाऊंगा तो Yes, तू sir. कोरोना कोरोना करके भाग जाएगी। ये कनिष्का है, ये वैभव भी है। कनिष्का के पास क्या इनफाइनाइट कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैराड का और 50 वोल्ट का। वैभवी को चाहिए एक ऐसा कैपेसिटर जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाए, 2 माइक्रोफैराड, 2 और जो कि microfarad. 3000 वोल्ट झेल सके।
मतलब उसे एक ऐसा सर्किट चाहिए जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड हो, 3000 वोल्ट झेल सके। ठीक है। Yes, sir. तो एक बात बताओ, वोल्टेज को झेलने के लिए क्या करेंगे? अगर जो कैपेसिटर, वोल्टेज कहाँ डिवाइड होता है? सीरीज में ना। तो अगर Yes, जो sir. मिनिमम कैपेसिटर पूछा गया है, मिनिमम कितना यूज कर सकते हैं, तो अगर जो मिनिमम कम से कम 6 कैपेसिटर तो चाहिए होगा ना सीरीज में। Yes, तो ये भी sir. 500 झेलेगा, ये भी 500 500 500 500 500, तो टोटल कितना हो गया? 600। बोलो कनिष्का। 3000. Yes, हाँ, sir. मतलब 500 लेकर के ये पूरा 3000 हो जाएगा ना। इसके Yes, क्रॉस भी sir. 500, इसके क्रॉस भी 500, इसके क्रॉस भी 500, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3000. तो भैया तुमने पैरेलल में तो छह कैपेसिटर जोड़ दिया, तो ये 1 माइक्रोफैराड है, ये भी कितना 1 माइक्रोफैराड है, ये भी कितना 1 Yes, sir. माइक्रोफैराड है, ये भी कितना 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, Yes, sir. ये भी 1 माइक्रोफैराड। तो ये जब सब 1 माइक्रोफैराड आया था, तो इन सबको जब Yes, तुमने sir. सीरीज में जोड़ा, तो इसे सीरीज में Yes, जोड़ने sir. से पता है क्या हो गया? तुमने कैपेसिटेंस जो हो गया वो तुम्हारा 1/6 हो गया। Yes, sir. तो तुम्हारा जो मेन प्राइमरी रिक्वायरमेंट था वोल्टेज, वो तो सेटिस्फाई हो गया, Yes, sir. लेकिन सेकेंडरी रिक्वायरमेंट जो तेरा कैपेसिटेंस वो रिड्यूस हो गया। तो अब क्या करेगी? ऐसे ब्रांच कैपेसिटेंस कब जो बढ़ता है? जब तू ब्रांच में ऐसे जोड़ती है। Yes, sir. ठीक है भैया, ऐसे जोड़ दिया, तो ये भी जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया? फिर से ये 1/6। Yes, sir. तो 1/6 प्लस 1/6, तो ऐसा ही चलता जाएगा। 2 by मैंने मान लिया 6. कि ऐसे मैंने n ब्रांच जोड़ा, कितने? N branch. तो n ब्रांच जोड़ा और इसे मैंने बोल दिया ये a है, ये b है। ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे एक ही कैपेसिटर है, ये ऐसा है। ठीक है। तो Yes, टोटल sir. n है। तो एक बात बता कनिष्का, कि मुझे Yes, sir. एक ब्रांच, टोटल n ब्रांच बनाया है ना। Yes, sir. तो जब तू दो को जोड़ती है तो 2 इंटू 1/6 हो जाएगा। तो जब n Yes, ब्रांचेस sir. होगा तो क्या लिखेगी? n इंटू N 1/6 into 1 by 6. बराबर कितना? 2 माइक्रोफैराड। 2 microfarad. तो ये भी तो माइक्रोफैराड ही है, माइक्रोफैराड माइक्रोफैराड Yes, कट sir. गया, तो n बराबर कितना? 12. 12 ब्रांच। कितने? 12 branch. 12 ब्रांच ऐसे ऐसे जोड़ देगी। एक ब्रांच में कितना है? कितना है एक 1 ब्रांच? by 6. अरे एक ब्रांच में कितने कैपेसिटर है, कितना है वो अच्छा, नहीं। 6. 6. 6। टोटल देयरफॉर टोटल कैपेसिटर कितना हो जाएगा? 72. 12 ब्रांच है, एक ब्रांच में 6, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना तू लगाएगी? 72. 72 मिनिमम कैपेसिटर लगाएगी। भैया दोस्ती अपने जगह है। ठीक है। तुमने बोला 2 माइक्रोफैराड 300 वोल्ट, तो बस इतना ही देंगे। तू थोड़ी, दोस्ती अपने जगह, धंधा अपने जगह है ना। Yes, sir. वो मूवी नहीं सुनी रईस का, धंधा कोई भी गंदा नहीं होता, और धंधा कभी, धंधे से बड़ा कोई पता नहीं क्या अंधा धंधा कुछ कर रखा होता है। तो मैंने मूवी नहीं देखी वो. हाँ चल ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेना, डायलॉग अच्छा है। तो मेरे को भैया धंधा अपना है कि मेरे को दोस्ती अपने जगह है और धंधा अपने जगह है, तो मेरे को सिर्फ 2 माइक्रोफैराड देना है। 2 माइक्रोफैराड मैंने फुलफिल कर दिया। देखो यहाँ, Yes, sir. एक ब्रांच का कैपेसिटेंस कितना है? 1/6 माइक्रोफैराड। तो 1 मैंने by ऐसे ऐसे 6. n ब्रांच जोड़ दिया, तो बराबर 2 कर दिया, तो टोटल 12 ब्रांच। एक ब्रांच में Yes, मिनिमम sir. कितना? 6 6 मिनिमम 6 कितने? 6 capacitor. कैपेसिटर। वहां 3000, इसे भी सेटिस्फाई कर दिया, इसे भी सेटिस्फाई कर दिया, दोनों खुश। Yes, sir. तो दोनों खुश, तो तुम भी खुश हो जाओ। टोटल कितने कैपेसिटर आ गए? 72. ये बहुत पहले पूछा गया था एडवांस में। नेक्स्ट पढ़ो। Capacitance of partial dielectric medium. अभी तक क्या था भैया? अभी तक मैंने कहा डाइलेक्ट्रिक, अभी तो हमने पूरा भर भर के भर दिया था कैपेसिटर। अभी क्या है? Yes, sir. पार्शिलेट फील्ड मीडियम। Partially. याद होगा तुम्हें, एक जब मैं वो थ्योरी पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैट में, Yes, sir. क्या? जब दो चार्जेस जैसा प्लेस था, है ना, दो Yes, चार्जेस sir. के बीच में पहले तो कंप्लीटली फील्ड, फिर पार्शियली फील्ड मीडियम था। वो partially तब dielectric ये T medium. था, ये K था, यहाँ पे मान ले Yes, Q1 है, sir. इधर को Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो बता यहाँ पे Yes, फोर्स क्या sir. हो जाएगा? फोर्स फोर्स बताओ। K Q 1 into Q2 upon R minus T plus root KT का होल हाँ? स्क्वायर. ये रूट KT क्या है? एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस। Yes, sir. ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ है उसी तरह से यहाँ पे भी होगा कुछ कहानियां। Yes, तो sir. ये देखो हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक मिनट, ये हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है। Yes, sir.
यहाँ पे हमने एक स्लैब डाला जिसकी थिकनेस क्या है बालक? T. T। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K। ये प्लस 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 प्लस, ये A है, स्मॉल भी बोल दे। Yes sir. दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी क्या है? D है। D. तो ये बताओ, ये क्वेश्चन क्या है हमारा? कैपेसिटेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम। Partially dielectric medium. अब ये बताओ, अगर जो ये नहीं था, ये यहाँ पे क्या है? एयर। तो जहां पे एयर Yes है, sir. जहां पे एयर है वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। Yes sir. लेकिन जहां पे मीडियम आ गया वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? घट जाता है ना के टाइम से। तो Yes ये sir. क्या हो जाएगा? तो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए तरीका क्या है? Step 1. Give equal and opposite charge. वेरी गुड। अच्छा, एरिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज सेम एज दैट ऑफ प्लेट। ये जो स्लैब का Yes एरिया और sir. डाइलेक्ट्रिक प्लेट का एरिया दोनों का सेम रहेगा। अब नेक्स्ट Yes क्या हो sir. जाएगा? चार्ज दे दिया तो अब क्या निकालना है? पोटेंशियल। Yes sir. पोटेंशियल को क्या लिखेगी? VA माइनस VB Yes sir. बराबर इंटीग्रल E डॉट dr। Yes E sir. डॉट dr। Dr. E डॉट dr। तो यहाँ पे दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो ये एयर वाला, दूसरा ये और वाला। एक मीडियम वाला। हाँ, तो E डॉट dr करेगी अगर, तो यहाँ पे क्या लिखना? E नॉट dr प्लस Yes इंटीग्रल sir. E नॉट बाई E naught by K into dr dr. इज इक्वल टू, तो E नॉट तो कांस्टेंट है ना, बाहर Yes निकाल sir. ले। तो जब dr का E नॉट कांस्टेंट है, जब dr का सम करेगी तो इतु 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 करका इतु 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 D इतु D इतु आ इतु। जाएगा। अरे D माइनस टी ना, हाँ D minus T. D माइनस टी तो नहीं आएगा ना। No प्लस sir. यहाँ पे क्या हो जाएगा? E नॉट बाई आर इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? इतु 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 टी। T. ठीक है, ये के है यहाँ पे। सर वो K है। हाँ ये के है, वही तो कह रहा है, ये के है। तो यहाँ से Yes देखो sir. क्या आ जाएगा? E नॉट कॉमन ले ले। Yes sir. E नॉट अगर जो तू कॉमन ले लेगी तो क्या मिलेगा तेरे को? D minus T plus T upon K. VA माइनस VB इज इक्वल टू E नॉट हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा? D माइनस टी Minus T प्लस टी बाई, T by K. ये E नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes sir. E नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बोलो। सिग्मा पर Sigma एप्सिलॉन। upon epsilon naught. दो स्लैब उसका है, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? D माइनस टी प्लस टी बाई। K. सिग्मा क्या होता है? Q by A. क्यू बाई Yes sir. D माइनस टी प्लस टी बाई T by के। K. ये तुमने क्या निकाला है? Potential difference. तो स्टेप 1 क्या था? Give equal and opposite charge. ये स्टेप 1 है, क्लियर हो गए? Yes sir. ये स्टेप 2 है। स्टेप 3, Q by V. ठीक है। Yes तो sir. ये VA माइनस VB को इधर लिया, बाकी सबको उधर फेंक दे, तो कायदे से क्या मिल जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के। Yes sir. ये देखो वैसे ही हो गया, वो K Q1 Q2 अपॉन R माइनस Yes टी sir. प्लस रूट के टी होता, तो ये क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट A। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है? अगर जो यहाँ पे सिर्फ C नॉट होता तो क्या लिखती? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी ना। Yes sir. ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D में से वो घटा दे जो मीडियम का लेंथ है, प्लस टी बाई के Yes कर। sir. ये कुछ ऐसा आ गया। ये डेरिवेशन कर लेगी बच्चा? Yes sir. आ गया प्रभु। ठीक है बच्चा, आ गया यहाँ पे। फिर क्या Yes sir. कहता है? अच्छा, ये के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू -1 से इंफिनिटी है। Yes sir. यहाँ पे इंफिनिटी पे इक्वालिटी लगा सकती है अगर जो मेटल है तो। क्या कहता है? मेटल स्लैब ऑफ टी थिकनेस, मतलब अब क्या है? ये जो केस 2 है, केस 1 वो तो पहले तुमने Yes डिराइव कर sir. दिया ना, ये तो सिंपली ये तो डेरिवेशन था। अब एक एक करके Yes हम देखते sir. हैं कि अगर जो वो जो स्लैब है वो कैसा हो जाए? मेटल का T स्लैब। thickness का। हाँ metal slab. स्लैब जो तुमने डाला है वो मेटल का हो जाए, केस 1 में वो मेटल स्लैब हो जाए। तो ये डाइलेक्ट्रिक, Yes ये sir. हमारा कैपेसिटर है, और ये जो हमने स्लैब डाला वो टी थिकनेस है। L. क्या होता है? इंफिनिटी, Infinity. है ना?
तो यहाँ पे कैपेसिटेंस sir. बराबर क्या लिखेगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी D प्लस minus T plus T upon infinity. इंफिनिटी, ये तो जीरो हो गया ना, Yes, sir. सिंपली क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। Yes, sir. ठीक है, फिर क्या कहता है, इफ एन स्लैब्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस आर प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, इफ एन स्लैब्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस, यहाँ पे कितने स्लैब, एन स्लैब डालना है अलग अलग थिकनेस का, क्या लिखेगी, Yes, sir. तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, यहाँ पे पहला स्लैब ऐसा डाला, दूसरा स्लैब ऐसा डाला, तीसरा स्लैब ऐसा डाला, ढेर सारे स्लैब, एन स्लैब, ये मान ले T1 है, K1 है, T2 है, K2 है, समझ में आ रहा है T1 K1 A2. क्या, Yes, sir. थिकनेस और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इधर प्लस 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 कर दे, इधर माइनस 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 कर दे, तो जब यहाँ पे CAB लिखेगी बच्चा, तो व्हाट इज CAB, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 T2 plus T3 to N. TTN. TN. प्लस T1 by K1, T1 by K1 plus T2 by K2 dot Tn by Kn. ये तुम्हारा क्या Yes, कहलाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो सारे जितने भी ये स्लैब्स हैं सबका लेंथ जोड़ करके घटा दे प्लस, वो करके Yes, करेंगे sir. ना, ये जो dy किया T आया था, तो सबका ये भी Yes, जोड़ना sir. पड़ेगा एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस, ठीक है, ये बिल्कुल Yes, वैसे ही sir. नहीं है। अच्छा, Yes, केस sir. थर्ड अब क्या कहता है, इफ द सम ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब इज इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, Separation between तो ये plates. जो सेपरेशन था वो टोटल d था, तो मतलब Yes, तूने इतना sir. स्लैब 3 टुकड़ों में बांटा, T1 T2 T3 कर दिया, तो पूरा का इनका पूरा सम डी T सेपरेशन के घेर लिया, इक्वल है. तो क्या लिखेगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी D माइनस minus. T1 प्लस T2 प्लस T3, ये लिखेगी ना, Yes, sir. T1 प्लस T2 प्लस T3, ये खुद क्या है डी, तो D1 Yes, डी sir. हट गया ना, ये तो Yes, रहेगा sir. नहीं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। आई बात समझ में, Yes, sir. अब ये सवाल पढ़ो। A parallel plate capacitor having area A and separation D is filled with a dielectric slab of constant K is equals to 2. Find is the final if the final capacitance, yes sir, if the final capacitance becomes 3/2 times the original capacitance, then calculate the thickness of dielectric slab. पल्ले पड़ा, नो, हाँ सर, थोड़ा थोड़ा. नाउ कम टू द पॉइंट, अब मैं पढ़ता हूँ। A parallel plate capacitor having area A and separation D is filled with the dielectric slab of constant K बराबर T। Yes एक sir. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इसका Yes, एरिया sir. क्या है, ए, दोनों का A. सेपरेशन क्या है, टी, T. इसके बीच में, अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है, ये जो है इसके बीच में हमने क्या किया, Dielectric slab. यहाँ पे हमने एक स्लैब डाल दिया, Yes sir. जिसकी के बराबर क्या है, 2। 2. तो ये बताओ मुझे कि जब Yes, हमने sir. ये किया, जब हमने स्लैब डाला, तो Yes, sir. कैपेसिटेंस क्या, अगर जो पहले ये Increase था, होता है सर. तो सही, 2C अगर हो जो जाता यहाँ पे एयर था, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होता, C नॉट इज इक्वल टू C naught. एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। Epsilon A by D. Yes sir. लेकिन जब तुमने डायलेक्ट्रिक स्लैब डाला, तो उस समय पे इसकी कैपेसिटेंस C डैश क्या हो जाना चाहिए, C naught into K. 2C नॉट Yes हो sir. जाना चाहिए, Yes लेकिन sir. 2C नॉट हो रहा है क्या, नहीं, वो कह No रहा है sir. कि जो C डैश है वो 3/2C नॉट होता है। देख ले क्वेश्चन में, Yes sir. कम्स 3/2 टाइम्स, मतलब क्या हुआ कि ये पूरे पार्ट में स्लैब नहीं डाला गया है, कुछ पार्ट में डाला है. थोड़े से पार्ट में डाला है, Partially. हाँ पार्सली फील्ड है, क्योंकि अगर जो कंप्लीटली फील्ड होता, तो अगर 2C जो naught हो जाता. हाँ तो डायरेक्ट 2C नॉट हो जाता, ये थोड़े से पार्ट में डाला है स्लैब, तो इसकी थिकनेस बतानी है। आई Yes बात sir. समझ, Yes sir. तो बेसिकली क्या करना है कि ये जब C डैश लिखेगी, तो ये Yes, पार्सली sir. फील्ड केस क्या लिखेगी, Yes sir. Epsilon naught A upon D minus T प्लस plus T by K. T by 2. T/2, वेरी गुड।
बराबर 3/2 2 एप्सिलॉन epsilon नॉट naught A by D. एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो गया। Yes, sir. तो क्या करेगी, ये 2d इधर आ गया, Yes, sir. ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए। ये देखो t बाय माइनस टी है और प्लस का t/2 है, तो माइनस का t/2 हो जाएगा, उधर Yes, जाके sir. मल्टीप्लाई करते 3 में, तो क्या आ जाएगा 3d। 3D minus T by 2. 3T by 2. यही ना, ये 3 Yes. 3 मतलब ये t माइनस का t/2 था, वो 3 से मल्टीप्लाई होता है, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. ये माइनस 3/2 t/2 को इधर ले आओ, 2d को उधर ले जा, ये इधर Yes, ये इधर, sir. तो क्या मिलेगा, D is equals to 3T by 2. 3/2 t बराबर क्या d। D. तेरे को क्या चाहिए था, T. क्या हो जाएगा, 2 by 3D. समझ में आया? Yes. Yes, sir. अच्छा जरा मैं देख लूं कौन कौन लोग हैं या रुक गए निकल लिए। नहीं है, साक्षी नहीं है, वैभवी है, वैभवी, हरिओ वैभवी। Yes, sir. जी मैडम, गुड मॉर्निंग। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। कुछ पल्ले पड़ रहा, तुम चुपचाप बैठल थे, गीत सुन रहे थे। No, sir. ये समझ पढ़ाई में कर आया, देते हैं। ये समझ में आया। Yes. Yes, sir. चल आजा फटाफट, ये वाला सवाल तू सॉल्व कर, ये सवाल आप सब लोग सॉल्व करो, एवरीवन सॉल्व कीजिए और आंसर बताइएगा, सिर्फ आंसर लिखिएगा या फिर सॉल्यूशन भी भेज सकते हो। कहां पे, कनिष्का, वैभवी, मुस्कान, अभय, सक्षम, शिवम। अच्छा सक्षम शिवम करो, मैं सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। सॉल्व कर भाई, ये सवाल सॉल्व करो। मुस्कान, हरिओ मुस्कान, हरिओ मुस्कान, सुनती नहीं क्या, प्रियांशी है क्या? ये सर कर रही हूँ सॉल्व। हाँ कर कर कर, प्रियांशी है क्या, प्रियांशी, प्रियांशी। हेलो सर, तू कल Sir, गया 3V by 4. एक मिनट रुक जा कनिष्का। तू वहां गया तो हेलमेट क्यों नहीं लाया मेरा? अच्छा कहीं और जाना था, पीजी फेलो, चलो ठीक ठीक है, ले लेना वहाँ। ला दियो यार, हेलमेट के बिना चालान कट जाता है भाई, जितने का चालान कटेगा उतने का तो मैं नया हेलमेट ले लूंगा। और ला दियो, ओके। हाँ कनिष्का बोलो, क्या है आंसर? Sir, 3V by 4 आया है. चलो तुम्हारा आंसर आ गया, वेरी गुड। किसका किसका आया? CV/4। अरे वाह मुस्कान, कट कॉपी पेस्ट वाला है क्या या पूरा मेहनत वाला है? सर मेहनत वाला है। चलो ठीक है, वेरी गुड। ये प्रियांशी कहाँ है, काहे भाग जाती है बार बार? साक्षी भी गायब है, ये लड़का तो कभी दिखता ही नहीं लगता है। ओहो वैभवी का आंसर आ गया, हम धन्य हो गए। श्रुति तुम्हारा आंसर कहाँ है बच्चा? भाविका, अभय, शिवम। सर, हाँ किसने बोला, सर बोलो बोलो। 3V/4 ही आया भाविका। ओके, 3V/4 ही आया, चलो अच्छी बात है।
वैभवी, ओ वैभवी, ये लेफ्ट का पगेड़ू है, पगेड़ू। वैभवी, यस सर। अगर जो बेटा 3b/4 नहीं आया तो तेरा खाना आज का बंद, रात का, रात का। वैभवी, माइक ऑन कर। नहीं करेगी देवर, नहीं करेगी। का आंसर आ रहा है, चलो आ रहा है। वैभवी, माइक ऑन करो अपनी। सब बात है भाई, सब आज तो एकदम सबके सब लगता है पूरा जोश है क्या, सबका सब सही आ रहा है, मतलब एक जैसा आ रहा है सबका आंसर। क्या हो गया तुम्हारे यहाँ, नेटवर्क अच्छा नहीं, सही नहीं है क्या वैभवी? वैभवी, यस सर। नेटवर्क सही नहीं है बच्चा तेरे यहाँ? नो सर, बार बार भाग रहा है। अच्छा ये बता, तू और कनिष्का कितना डिस्टेंस पे रहती है, कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है तुम दोनों के घर का? सर थोड़ी सी दूरी है बस। थोड़ी सी मतलब डिस्टेंस 100 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, या बाजू वाला घर है? बाप रे बाप, तेरे कनिष्का घर में बताइए मतलब कितनी में दूर है। सर मैं क्या बताऊं, तो बहुत तो पास तो, है। अरे बहुत पास है तो एक राउटर लगवा लो दोनों अपने पापा से कह के। अरे ये कौन सा मतलब क्या है तेरे घर में, रोज कमाई नहीं चलता रहता है क्या? जब देखो जब शोर शराबा होता है। कर अपनी माइक। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, देखते हैं क्या आप लोगों ने ऐसा ही कुछ किया आंसर। अरे वाह, देखा तुम लोग गुडेस्ट हो गए। यस सर, ऐसा ही किया है। चल भैया तेरा खाना बच गया, रात में अब खा लियो 2 रोटी मेरे तरफ से एक्स्ट्रा बोनस। चलो ये वाला सवाल सॉल्व करो ओके सर। फास्ट। कौन आंसर बताएगा? अरे लिखना ही नहीं था इसमें, डायरेक्ट लिखना था आंसर। देखो इसमें डायरेक्ट आंसर लिखना था। कनिष्का, कनिष्का, मुस्कान, सर हो गया। इसमें डायरेक्ट आंसर लिखना है ना, क्या लिखेगी? हाँ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन dy3 dy3 सर, k3। मेरा है 3 एप्सिलॉन नॉट ए हाँ अपॉन डी ब्रैकेट में हाँ, 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। ये रहा आंसर। हाँ सर, यही है। वेरी गुड। अब ये बताओ, अभी तक जो था डायलेक्ट्रिक का ये बच्चों वाला सवाल था, अब आएगा थोड़ा वीआईपी, मतलब ये थोड़ा एवरेज है, एवरेज है। वीआईपी वाला अभी लास्ट में आएगा। ये पढ़ो क्या है ये। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स। देख बचवा, यहाँ पे जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है बालक। यस सर। इस कैपेसिटर के पास दो चीज है। अगर जो कैपेसिटर इस तरह से है तो यहाँ पे दो चीजें होती है। क्या? एक तो ये सेपरेशन डी, यस सर। और एक होती है इसकी एरिया ए। यस सर। ठीक है, अगर जो सपोज है तूने स्लैब भर के, तुमने यहाँ पे स्लैब भर के क्या डिवाइड किया? सेपरेशन। क्या डिवाइड किया? सेपरेशन। तो ये मान ले इधर dy3 में डाल दिया, ये भी dy3 है, इधर भी dy3, तो सेपरेशन का स्पेलिंग बोलो। SEPERATION। सही लिखा? तो सेपरेशन और सीरीज,
तो E S फॉर आएगा सर। सेपरेशन, S फॉर सीरीज, मतलब जब भी सेपरेशन डिवाइड होगा तो कैपेसिटर किस में बनेगा? सीरीज। तो बाकी जो बच गया एरिया उसमें क्या होगा? पैरेलल। एरिया कैसे डिवाइड होगा? एरिया कैसे डिवाइड होगा? एरिया देखो अभी डिवाइड होगा। एरिया के लिए क्या करेगी? ये ऐसे, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ कोई और स्लैब डालते हैं, तो इधर मान लेते हैं ये एरिया A/3 है और ये एरिया यहाँ से यहाँ तक 2A/3 है। आई बात समझ में? यस सर। तो जब भी एरिया डिवाइड होगा तो किसमें डेवलप होगा कैपेसिटर? पैरेलल। S फॉर सेपरेशन, S फॉर सीरीज, समझ में आया? यस सर। कॉमन भी ले लेते थोड़ा, 3 को ऊपर भी भेज देते, इतनी भी क्या जल्दी थी। चलो पहला पॉइंट पढ़ो। If the dielectric slabs are filled between the capacitor plates in such a way that the separation between the plates gets divided into n parts, then n capacitors are developed in series arrangement. तो इतना ही कह रहा था। देखो, अगर जो सेपरेशन डिवाइड हुआ Yes, यहाँ sir. पे 3 पार्ट है तो 3 कैपेसिटर डेवलप होगा किसमें? सीरीज में। Yes, sir. If the dielectric slabs are added between the plates in such a way that the area gets divided into n parts, then n capacitors are developed in parallel arrangement. वेरी गुड। अगर जो एरिया डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? पैरेलल में हो जाएगा n Parallel. कैपेसिटर। जैसे मैं ये कहता ये कैपेसिटर है, एक एरिया है, एक एरिया है, ये 3 एरिया डिवाइड हो गया। Yes, यहाँ sir. देखना, ये A/3 हो गया, ये भी A/3 बोल दे, इसे भी A by A/3 3 बोल और ये भी A by दे। 3. तो ये एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, ये तीनों किसमें होगा? पैरेलल में। Yes, ठीक है? sir. नाउ अब ये पढ़ो। To solve questions based on series and parallel conditions कॉम्बिनेशन। combination due to dielectrics, write the capacitance of each capacitor in the form of C naught, where जो कि C naught epsilon is naught A by D. equals to epsilon naught A by D, Solve solved according to the- according to series parallel reduction. वेरी गुड। अब ये रेड पेन से जो लिखा हुआ है वो क्या है? क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन Yes, को मैं sir. यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है? Yes, अब sir. इस क्वेश्चन को मैं लिखने वाला हूँ और देखते हैं कौन पहले जवाब देता है। सॉल्यूशन अभी कोई नहीं देखेगा, सब कोई अपनी आंखें बंद कर लो। आंखें मत बंद करना, पता चला कुछ भी कुछ। आंसर वैभवी। Sir, हाँ बताओ 30 बताओ। seconds दे दो. 30 सेकंड दिया। सर C naught के उसमें दे सकते हैं? किसी में भी दे दे, तू बस आंसर दे। बस 1 मिनट. सर इसका आंसर है 18/11 C naught, where C naught is equals to epsilon naught A upon D. वेरी गुड। किसी का आया क्या? ओह 18 C0/11। मुस्कान, वेरी गुड। और किसी का आया है क्या? वैभवी इतनी स्लो कैसे हो जी तुम? सर भाविका। भाविका, हाँ बोलो भाविका। सर 18/11 C naught।
वेरी गुड। अरे यार ये मुझे ना क्या होता है इसके बारे में, नेटवर्क क्यों नहीं है? वैभवी, वैभवी फिर से चली गई क्या? अरे अरे कनिष्का, इसे अपने क्लास के टाइम पे इसे भी अपने घर पे बुला लिया कर। सर देखो, ज्वाइन करती है लेफ्ट करती है, ज्वाइन करती है लेफ्ट करती है। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने सॉल्व किया, अब मेरी बारी है, ठीक है? यस सर। एक बात बताओ, यहाँ पे क्या डिवाइड हुआ? सेपरेशन, यस सेपरेशन, सर। सेपरेशन। क्या एरिया डिवाइड हुआ? नो, नो एरिया सर। यहाँ डिवाइड नहीं हुआ। तो सेपरेशन डिवाइड हुआ, और कितने? 3 पार्ट में। यस टिंग सर। टोंग टिंग। तो 3 कैपेसिटर इसका सीरीज में। तो मान लेते हैं C1। तो C1 बराबर क्या लिखेगी? एप्सिलॉन नॉट, एरिया डिवाइड नहीं हुआ है, सेपरेशन D by 3 3/3। मल्टीप्लाइड बाय क्या? 1। क्यों? यस क्योंकि सर। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन कांस्टेंट। नॉट यस सर। A by D को क्या बोलेंगे? C नॉट। तो ये 3 सी ऊपर चला नॉट। जाएगा, ये क्या हो यस जाएगा? सर। 3C नॉट। 3C0। चलो इसके लिए देखते हैं। C2 इसके बराबर क्या? लिए सर एप्सिलॉन 6C नॉट नॉट हो A जाएगा। by D by 3 इंटू व्हाट? 2। 2। ये क्या आ जाएगा? 6C नॉट। 6C0। ये क्या आ जाएगा? 9C0। एप्सिलॉन नॉट A by D by 3 इंटू 3, दैट इज 3। 9C नॉट। यस ठीक सर। है? अब कायदे से ये सब किस में डेवलप हो रहा है? सीरीज में। सीरीज में डेवलप हो रहा है। तो जब सीरीज में डेवलप हो रहा है, एस फॉर सेपरेशन एस फॉर सीरीज, तो सीरीज में उल्टा होकर के जोड़ता यस सर। है ना? सीरीज में उल्टा होकर के जुड़ता है। तो क्या करोगे? 1 अपॉन CAB इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन 3C नॉट प्लस यस 1 सर। अपॉन 6C नॉट प्लस 1 प्लस अपॉन 1 अपॉन 9C 9C नॉट। नॉट। एलसीएम क्या हो जाएगा? 18। 18। 1 अपॉन C नॉट इधर कर देते हैं, ठीक है? ऊपर 3 11 आ जाएगा। 18, यस सर। 8 या 18, 3 9 प्लस 18, 2। 6 3 9 2 11। व्हाट इज CAB? उलट दे, 18 अपॉन 18C 11 C नॉट, नॉट दैट इज अपॉन 11। एप्सिलॉन नॉट A by। यस सर। तो आपके पास जब कंपटीशन में सवाल को सॉल्व करोगे तो यहीं पे टाइम टू टाइम ऐसा कर करके कर देना तुरंत फटाफट। यस सर। बट बोर्ड में लिखना थोड़ा डिफरेंट है ना? बोर्ड्स में जब यस इस तरह के सर। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्कूल में पूछे जाएंगे, तो भैया वो लिखना एक बार सीख लेना। ऐसे ऐसे उड़ता पंजाब वाला एरो मत बनाना, नहीं तो वो भी ना नो सर। उड़ता पंजाब वाला मार्क्स देगा। यस सर। नहीं देखो डिजाइन, मैंने देखो नोट्स में कैसे बनाया। ये लाल पेन का सॉल्यूशन क्वेश्चन है, ब्लैक पेन का क्या सॉल्यूशन, दै दै दै, फटाफट 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 आंसर आ गया दै। यस सर। चलो भैया, अब ये सवाल बताओ, एरिया सेपरेशन वाला। ये वाला। यस यहाँ सर। क्या डिवाइड, कनिष्का यहाँ क्या डिवाइड हो रहा है? एरिया। तो फटाफट अभी बता रहे। एवरीवन। सर C नॉट में दे सकती हूँ ना? हाँ हाँ, अरे कैसे भी दे दे, कोई फर्क नहीं। हाँ सर, बस अभी दे रही हूँ। सर 2C नॉट। और किसी का है क्या? मुस्कान का है? मुस्कान 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 मुस्कान। ये इससे 2C0 है। अरे देखा, ये है वो ये क्या है ये किसका है ये? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये किसने लिखा? मम्मी, मम्मी मेरे को मारो, मारो मेरे को, अरे कोई तो मारो। ये क्या लिखी है? सी इक्विवेलेंट 1/3। ओ भाई साहब, ये तो खतरनाक है सूट। ये कुछ ज्यादा ना स्पीड में थी, गजब है? चलो बढ़िया है, वेरी गुड। यहाँ से डायरेक्ट क्या लिखेगा वाला? यहीं
ये देखिए यहाँ से C1 लिखेंगे एप्सिलॉन Yes, नॉट A sir. बाई मतलब A by 3 D इधर इंटू 1 करेंगे Yes, बिल्कुल sir. C नॉट बाई 3 इसे जब करेंगे 2C नॉट बाई 3 इधर भैया Yes, sir. C फटाफट naught. तीनों एरिया डिवाइड हुआ सीरीज में आ गया जोड़ फोड़ के Yes, sir. खत्म कर दिया कहानी। अब चलो ये सवाल करो, हालांकि सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है तुम लोग सॉल्यूशन मत देखना, मुझे पूरी उम्मीद है। अरे 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 ये क्या हो गया? हाँ यहाँ पे अरे यार इधर आप, यहाँ पे क्या हो रहा है कनिष्का? यहाँ पे थोड़े में एरिया भी डिवाइड हो रहा है और जो और बचा थोड़े हुआ में एरिया का उसमें सेपरेशन भी separation. डिवाइड हुआ है। तो ये दोनों देख, ये दोनों किस में डिवाइड हुआ बच्चा? सेपरेशन डिवाइड हुआ, तो इन दोनों को क्या Separation में. निकाले? ये दोनों सीरीज में हो जाएगा और सीरीज ये में किसके और फिर उसके साथ वो पैरेलल में हो जाएगा। मतलब ये हाँ C1 सर, अभी बता। ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है बच्चा? यस सर। सर इसका आंसर होगा 17/5 और उसके बाद C नॉट। ये ले, हाँ सर, सही है? करेक्ट है। चलो हाँ सर। ये देख क्या हो जाएगा, यहाँ से C1 लिखेगी एप्सिलॉन नॉट एरिया A by 2 हो जाएगा। यस सर। यस सर। सेपरेशन क्या है? इसका सेपरेशन यहाँ डिवाइड नहीं हुआ तो D लिखेगी इनटू 2 यस से सर। मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली स्लैब डाला, यस तो ये सर। 2 से 2 कट गया, ये आ गया। जब यहाँ पे इसका लिखेगी बच्चा, इसको बोलते C2, तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A by 2, सेपरेशन क्या हो गया यहाँ पे? D by 2 डिवाइड हो इनटू रहा है। कितना? 4, ये से कट गया तो ये 4C नॉट यस हो सर। गया। सेम ऐसे ही करेगी तो ये कुछ यहाँ से 6C नॉट आ गया। यस तो ये सर। दोनों किस में है? सीरीज में, इक्विवेलेंट, दोनों का सीरीज गुना में अपन, जोड़ दोनों देंगे का और जोड़, फिर उसको ये कुछ पैरेलल ऐसा आ में। गया। अब ये जो यस आया सर। वो उसके बाद इसके साथ किस में? पैरेलल में, सीधा जोड़ दे, ये आंसर आ यस गया। सर। एनी डाउट किसी को? नो सर। मेरे प्यारे बच्चों, अब फिर से देखो, फिर से भाग गई जी ये। अरे यार, एक्चुअली सर उसका घर मतलब वो ओपन, मैं तो ओपन एरिया में बैठी हुई हूँ अभी, ओके, तो इसलिए नेटवर्क अच्छा है। ये कहाँ बैठती है? वो रूम में बैठती है ना, तो उनका अंदर को है बहुत ज्यादा। अच्छा, ये नवाब है, इसको धूप ना लग जाए, हैं? काली हो जाएगी। इसे बोलो सनस्क्रीन यूज किया करें। ये ना बोलियो सनस्क्रीन वाला मेरा मतलब वो जानने वाला है, वो कंपनी वाला मेरे को कमीशन देता है, ठीक है? खरीद ले, हम देगा, ठीक है? इसे बुला लिया कर यार, बैठ लिया कर, अच्छी बच्ची है, पढ़ना चाहती है, पढ़ने वाली है, लेकिन अब ऐसे नेटवर्क इश्यू होगा तो ये पढ़ नहीं पाएगी और बड़ा कष्ट होगा, मुझे दुख होगा। पढ़ने वाले बच्चे नहीं पढ़ पाते तो दुख होता है। एक तो होता है नालायक जिसे पढ़ना ही नहीं है, तो पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो उनके साथ और मस्ती खोरी करते हैं, चल कोई नहीं यार, चिल मारते, कल पढ़ लेंगे। लेकिन जो पढ़ने वाले उन्हें पढ़ाया जाए। तनिष्का, आज मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करके ये सब? यस सर। मुस्कान, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन, एक और ये करो फटाफट, तोड़ो। ओके सर। सर आंसर इसका आंसर 7C नोट है। देख लेते हैं, चलो करेक्ट है। वेरी गुड। अभय, शिवम तुम रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, क्या कर रहे हो भाई?
तुम्हें पल्ले पड़ रहा है या तू मेरी कहानियां सुन रहा है बैठ के? यस सर। आपको पल्ले पड़ रहा है जो मैं ये सब समझा रहा हूँ चल रहा है? ये लोग अब जवाब दे रहे हैं, आप जवाब नहीं देते सर हैं? थोड़े समझ में नहीं आए ना तो इधर कोई बात सर नहीं, तेरे 7C0। हाँ वही ठीक है, आ गया आ गया। शिवम, अगर जो आपको यस कंफ्यूजन सर। है, दिक्कत होता है तो मुझे बता देना, मैं रिवाइज कर लूंगा। अगर जो आप बेशरम बन के सीखोगे तो बहुत कुछ सीख लोगे, यही बता देना, कुछ नहीं होता, ये सब भी कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं है, इन लोगों ने मेहनत किया है तो कर रही है, जवाब दे रही है। इवन हो सकता है कि कुछ लोग मेरी नोट्स, क्योंकि पीडीएफ मैंने पहले ही शेयर कर रखा था, तो कुछ लोग पढ़ भी रखे होंगे, जो लोग फटाफट पहले पहले दे देते ना, मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो बाकी तू यस यहाँ पे नहीं बोल सकता तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं चुपके से पढ़ के एक बार फिर से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है? ठीक है लेकिन सर। बताना जरूर छोटे, अगर जो तेरे को नहीं समझ में आ रहा तो जरूर बताना, चुप मत रहना, ठीक है? यस सर। ओके, तो ये आ गया सबका? Yes, sir. Yes, तो sir. ये देखो, इसके पहले जो डायलेक्ट्रिक वाला था बहुत ही बेसिक था, ये एवरेज क्वेश्चन है। अब आता है ये Yes, sir. एडवांस क्वेश्चन डायलेक्ट्रिक स्लैब का। ये पढ़ा है तुमने, इफेक्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर ऑन एडिंग अ डायलेक्ट्रिक स्लैब विद और विदाउट बैटरी? No, sir. इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये बहुत Okay, sir. इंपॉर्टेंट है पीवीआई, क्योंकि यही वो पोर्शन है जहां से एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके पहले वाला मेंस लेवल, ठीक है? ये इससे क्वेश्चन एडवांस या फिर मेंस में, नाउ अडेज अब मेंस में भी पूछ लेते हैं इससे, कि आज मेंस वाला भी आजकल बहुत एडवांस हो गया है, ठीक है? तो विद और विदाउट Yes, बैटरी sir. वाला जो केस है इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और कल को हम देखेंगे एओडी, आगे पढ़ाएंगे, तुम लोगों को एओडी Yes, पढ़ाया sir. गया था, तो एओडी आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी डाउट होगा उसे हम क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? Okay, sir. नहीं डाउट किसी को? No, sir. चलो ठीक है, कल मिलते हैं। Thank you, बाय sir. बच्चों।